Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो सबसे पहले ना, जैसे मान के चलो ये मार्केट का टॉप है 200 रुपए का और ये मार्केट यहां से यहां तक गिरा, ये 100 रुपए तक गिरा, ठीक है। तो इसमें करेक्शन कितनी आई? 100 रुपए की ना। अब ये 100 रुपए की करेक्शन यहां तक जाकर दोबारा नीचे आती है, यहां तक जाकर दोबारा नीचे आती है, या दोबारा यहां तक जाकर नीचे आती है। इसी को कहते हैं रिट्रेसमेंट, कि मार्केट कहां तक जाएगा, ठीक है। तो जो रिट्रेसमेंट होता है इसके लिए टॉप और बॉटम का मिलना जरूरी होता है, तभी हम रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं। अब रिट्रेसमेंट के जो लेवल होते हैं ना, वो होते हैं 23% का, 38% का, 50% का, 61%, 78% और 100%, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट के लेवल हैं। अब यहां पर 200 का टॉप था, 100 का बॉटम था, तो रिट्रेसमेंट कितने का निकालेंगे हम? 100 का ना। तो 100 का 23% कितना हो गया? 123 रुपए ना, 138 रुपए, 150 रुपए, 161 रुपए, 178 और 200 रुपए। अब ये जो 100 का बॉटम लगा है ना, इसमें 23% को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा टारगेट निकल जाएगा। पहला ये टारगेट 1 है, इसके ऊपर टारगेट 2 138, इसके ऊपर टारगेट 3 150, इसके ऊपर 161। ये रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं रिट्रेसमेंट। अब जब पहला टारगेट आता है ना और उसके ऊपर मार्केट क्लोज कर जाता है, तो टारगेट 2 आप एंटिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसका यूज बताता हूं। यूज तो बता दिया मैंने, अब इसे एक बार लगा के दिखा देता हूं। और 61 को ना, इसको गोल्डन रिट्रेसमेंट बोला जाता है। यानी बोला जाता है कि ये वाले टारगेट पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से पक्का नीचे गिरावट आएगी। अब जैसे यहां पे देखो, तो ये मेरे लिए टॉप है, ये बॉटम है। अब यहाँ पे फिबोनाची ना, आप क्या करोगे, लेवल्स, ये देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट करना, इसको टॉप पर कनेक्ट करना यहाँ पे और ड्रैग कर देना इसको नीचे बॉटम तक, ऐसे करके। ये बॉटम तक ड्रैग हो गया, आगे तक ले जाना, टॉप टू बॉटम तक कनेक्ट करना है इसको। अब ये टॉप टू बॉटम लग गया ना। अब ये 23% का रिट्रेसमेंट है जो आप देख रहे हो। फिर ये 30, हाँ ये लेवल्स निकल के आ गए ना। अब देखो 61 तक ही गया ना, ये देखो ये 61 तक गया, फिर नीचे आ गया, गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल था। तो इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह आप यूज कर सकते। आ रहा है समझ में? और पूछो। ये investing.com पर ही देख रहे होगे, वो मैंने भी कई बार देखा है। वो टेक्निकली जब अपडेट नहीं होता चार्ट, तो माइनस माइनस का साइन छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाता है, जैसे 5 मिनट पे देख रहे होगे तुम। अब देखो कि MACD जब हमने लगाया, तो हमने इसमें क्या देखना है? इसमें हमें देखना है कि डाइवर्जन कहां पे मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते है ना। वहां पे ट्रैप हो सकता है मार्केट, यानी हमें यह देखना है कि मार्केट क्या हायर हाई लगा रहा है और MACD क्या नीचे जा रहा है, ठीक है, ये देखना है हमें। तो जब भी ऐसी सिचुएशन मिलेगी मार्केट में, हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। तो देखो, ऐसा हमें देखने को मिला यहां पर आप देख सकते हो, ये जो मार्केट है यहां पर
इधर भी देख सकते हो चाहे तो, ये जो पीक है इस पीक के ऊपर आप देख सकते हो, इस पीक के ऊपर ये वाली पीक है। पर यहां पर अगर तुम सेम वे देख, इसको कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जन, कि मार्केट यहां से तो ऊपर जा रहा है पर यहां से नीचे जा रहा है। अब यहां पर कोई पैटर्न बन गया, जैसे मान लो ये क्या बन गया, डोजी बनी बेरिश, और उसके बाद आपने देखा कंफर्मेशन आई और मार्केट नीचे आ गई, तो यहां पे आपको नेगेटिव डाइवर्जन मिला। अब देखो टेक्निकली तो देखोगे तो मार्केट तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा रही है, तो बुलिश होनी चाहिए। हाँ, तो डाइवर्जन जब भी आता है मार्केट में, मार्केट ऑपोजिट साइड चलती है। तो ये ब्लू और रेड लाइन, इसे भूल जाओ, ब्लू और रेड लाइन को भूल जाओ, ठीक है। ये मूविंग एवरेज है, अगर ध्यान रखना चाहते हो तो ये मूविंग एवरेज की लाइन है। हमें इसकी शेप को कंपेयर करना है, लाइनों को नहीं। मतलब कलर कोई कोई भी लाइन हो सकती है वो। अब जैसे देखते हैं, अब देखो जैसे यहां से मार्केट नीचे जा रही है ना, तो देखो ये भी तो नीचे जा रही है। अब देखो यहां से मार्केट ऊपर जा रही है तो ये भी तो ऊपर जा रहा है। यहां नेगेटिव डाइवर्जन थोड़ी मिला है हमें। देखो ये पीक से ऊपर ये पीक है और ये पीक से ऊपर ये पीक है, तो बिल्कुल जैसा चार्ट चल रहा है वैसा ही MACD भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे आएगी, जब चार्ट हायर हाई लगा रहा है और MACD लोअर लो लगा रहा है। जैसे यहां पर दिक्कत आई, दोबारा से देखना। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पे मार्केट ने हायर हाई लगाया, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां से जा रहा है, पर क्या यहां पर भी मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं या एक जैसा चल रहे हैं, ये बताओ। रेड लाइन को क्यों देख रहे हो, लाइन एक ही मानो, रेड ब्लू को छोड़ दो, शेप देखो सर। अब बताओ, दोनों में से किसी भी एक लाइन को देखो, जरूरी नहीं है दोनों लाइन को देखना है। कोई भी एक लाइन अगर नीचे जा रही है तो मतलब वही है, नेगेटिव डाइवर्जन आ रहा है। वो ऊपर जा रहा है, वो तो नीचे जा रही है ना, वो तो पर ऊपर जा रहा है ना। तो मार्केट तो नीचे जा रही है, ब्लू लाइन भी तो नीचे ही जा रही है, कहां ऊपर जा रही है? अगर ब्लू लाइन ऊपर जाती तब तो वो भी ऊपर जाती ना, फिर ये लाइन ही नहीं बनती। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे हो जो मैं समझा रहा हूं? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये मार्केट ऊपर जा रहा है और ये भी तो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ नेगेटिव डाइवर्जन थोड़ी है। अब देख चाय पिला दिया देखो, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जन नहीं है क्योंकि मार्केट, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। यहां भी ऊपर जा रहा है, यहां भी ऊपर जा रहा है, पर वहां पे नेगेटिव डाइवर्जन है क्योंकि यहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है और यहां पे मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहां पे नेगेटिव डाइवर्जन मिला ना। अब ध्यान से देखो और समझो। अब बताओ किसी का कोई डाउट है तो? है कोई डाउट? नेगेटिव डाइवर्जन रोज रोज नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत रेयर, मतलब मिल सकता है पर मिल जाएगा, ढूंढोगे तो सब मिलेगा। और जो ये बार, हाँ, ये बार, इसका मतलब है उतनी रफ्तार से मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। वही वॉल्यूम की तरह। हाँ देखो, अगर ये बार बड़े बने हैं तो यहाँ पे देखो मंदी भी तो बड़ी आई है, भूल जाओ ना, इनका कोई मतलब होता है पर मतलब में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आसान तरीके से सिखा। देखो एक और नेगेटिव डाइवर्जन दिखाता हूँ। ये वाला टॉप इसके ऊपर है ना, तो ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। पर यहाँ पर देखोगे तो ये मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये भी तो यहाँ से भी तो करेक्शन आई है। क्यों आई? क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जन मिला, ठीक है। इस तरह से आया समझ में? और पूछो ऑनलाइन स्टूडेंट, अगर कोई सवाल है तो दोबारा से समझो। पहले ये समझो कि नेगेटिव डाइवर्जन समझ में आया क्या होता है, उतना समझ में आया। यूज में अभी समझाता हूं, उतना समझ में आया ना। अब देखो ध्यान से समझो, जब हमें टेक्निकल चार्ट पर नेगेटिव डाइवर्जन मिलेगा तो वहां पर पहली चीज तो हमें बाय नहीं करना है, बाय से बचना है, ठीक है, पहला यूज।
दूसरा यूज, अगर हमें बाय नहीं करना है तो क्या हमें सेल करना है? सेल कर सकते हैं, कंडीशनल है। पर अगर सेल करेंगे तो क्या हम वहां पर कुछ और भी चीज देखेंगे डबल श्योरिटी के लिए? तो हाँ, देखेंगे चार्ट का पैटर्न और कोई बेरिश फॉर्मेशन। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहां पर देखते हैं कि मार्केट में नेगेटिव डाइवर्जन मिला, ये यहां पे, ठीक है, ये नेगेटिव डाइवर्जन मिला और यहां पे हमने देखा कि मार्केट जा रहा है नीचे, तो यहां पर सेल बनेगा, यहां पर आप सेल करोगे, ठीक है। अब सेल जब करोगे आप, तो थोड़ा कर्सर से लिखा नहीं जा रहा है तो आप समझ लेना, ठीक है। अब यहां पर आपने सेल किया, तो सेल करने के लिए आपके पास वजह क्या होगी? देखो सबसे पहले तो ये डोजी कैंडल आपको मिली बेरिश टॉप पर, दूसरा यहां पर गैप मिला, यानी मैंने आपको बताया था ये एग्जॉशन गैप है, तो एग्जॉशन गैप के बाद मार्केट टॉप लगाती है ना, तो ये दो कंफर्मेशन आई, प्लस यहां पे जो वॉल्यूम आपने देखा वो भी एवरेज के ऊपर मिल रहा है, तो यहां पर तीन तीन कंफर्मेशन हो गई और उसके बाद मार्केट आ गया नीचे। तो यहां पर सवाल ये था कि आपको यूज कैसे करना है, तो यूज के लिए नेगेटिव कोई भी पैटर्न मिलना चाहिए आपको, जो कि हमें डोजी और एग्जॉशन गैप मिला प्लस वॉल्यूम का साथ मिला, तो हमने यहां पर सेल कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना होता है, इस तरह से हमें इसका एप्लीकेशन करना होता है। अब बताओ किसी का कोई डाउट है तो?